कांग्रेस के नेता धीरज साहू के घर पर छापा पड़ता है और वहां से 290 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, जो रुपए कई अलमारियों में और कई बोरे में भरे हुए थे। और यह ऐसी रकम थी कि इसे गिनते गिनते दो मशीन खराब हो जाती है पैसा गिनती करने वाले। और यह खबर पूरे देश में बारूद में जैसे आग लगा दिया जाता है और तब जो विस्फोट होता है, उस तरह से यह खबर पूरे देश में फैल गई और पूरे थू होने लगी कांग्रेस पार्टी के। सभी लोग यह कहने लगे कि देखिए, इसी तरह से यह पार्टी भ्रष्टाचार करती है और भ्रष्टाचार से संलिप्त जो इनके काले धन है वह लोगों के सामने जमा होता है। और यह खबर तब आया जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी एक रैली में अपना फटा कुर्ता दिखा रहे थे कि देखिए, हम इतने गरीब हैं कि हमारा कुर्ता भी फटा हुआ है। मोदी जी इतने अमीर हैं कि उनका जो फोटो खिंचवाते हैं वो खाली अमीर लोगों के साथ केवल खिंचवाते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको देखा जाए तो वो पैसे वाले हैं, उनका कुर्ता कभी फट नहीं सकता। वे हमेशा ड्रेस बदलते हैं और लाखों रुपए के सूट पहनते हैं। और यह खबर जैसे ही आई कि कांग्रेस के जो नेता है उनके घर से 290 करोड़ रुपए, कोई तो 500 करोड़ तो कोई 300 करोड़ बता रहा है कि रकम बरामद हुई है, उसके बाद उस आदमी धीरज साहू के पास कोई भी इसका बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी बचाव कर रही है कि वे बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, लेकिन चाहे वह कोई भी हो, व्यवसायी हो या कोई भी हो, इतना मोटा रकम अपने घर में नहीं रख सकता है। 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए, वह भी कई दिनों से वहाँ पे रखा हुआ था। यह टेंशन की चीज़ थी, कोई एक दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं रखा गया था। इसी कारण इसका पूरे देश में किरकिरी हो गया कि कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी खुद को ईमानदार बताती है, लेकिन उसके जो नेता है हमेशा पैसे लेके इधर उधर पकड़ेगा। और यह तो काफ़ी मोटा रकम हो गया। प्रधानमंत्री को भी देर नहीं लगा, ये राष्ट्रीय मंच से अनाउंस कर दिए, सारी पार्टियां अनाउंस करने लगे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, देखिए भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले हैं। इससे पहले भी कि गौर करें हम तो, इससे पहले भी ठीक, ये तो उड़ीसा झारखंड का मामला था, इससे पहले भी एक झारखंड के जो कांग्रेस के एमएलए थे, वे बंगाल चुनाव के दौरान उनका नाम नमन बिक्साई करके था, और वे क्या कर रहे थे कि पैसा लेके पकड़ा गए थे पश्चिम बंगाल में, जहां उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस पकड़ ली थी। और वो भी कैश लेके गाड़ी में जा रहे थे चुनाव के दौरान, तो उनका भी पैसा जब्त हुआ था। इससे पहले भी एक बेंगलुरु में 42 करोड़ रुपए पकड़ाया था, जिनका नाम था, ठेकेदार थे वे कॉन्ट्रैक्टर आर अंबिका पाथी नाम था उनका। और जब उनका भी पकड़ाया था तो सारी पार्टियां उन पे, कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी कि ये बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कर्नाटक से काला धन लेके बाहर जा रही। तो यह अगले जो कर्नाटक का चुनाव होगा उसमें भी यह भारी पड़ सकता है। ऊपर से छत्तीसगढ़ में अभी जो भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर महादेव ऐप में मामले में संलिप्तता का जो अभी आरोप लगाया गया था, उसे लेकर भी काफ़ी अभी गहमा गहमी चल ही रही थी कि तब तक यह फिर से नया मोड़ आया। और यह लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बदनाम छवि के साथ चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि भारत में जिन जिन पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे सारे के सारे चुनाव हारते हैं, और जनता के बीच में उनकी जो क्रेडिट है, जो रेटिंग होती है, वो काफ़ी गिर जाती है। और अब जैसे 5 महीने ही बचे हुए हैं चुनाव के, 5 महीने क्या 3 महीने में ही बिगुल फूंक दिया जाएगा चुनाव का। तो ऐसे में अब जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस की, वो कांग्रेस को घेरने के लिए बार बार इस चीज़ का आरोप लगाएगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि इतना कैश इनके यहाँ आता है, काला धन, वो भी छोटे झारखंड जैसे राज्यों के नेताओं के पास। तो इससे काफ़ी गलत मैसेज जाएगा और यह चुनाव में मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अभी हम आपको 2-3 केसेस बताए और वहाँ पे उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप को लेकर देखें, अच्छी खासी चलती सरकार गिर गई। तो कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचे। यदि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टियों से उनको चुनाव लड़ना है और जीतना है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। और भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी के द्वारा हुआ गलत ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।